Hi guys, today we will start exercise 4.2 from question number second. ना तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्या दिया है क्वेश्चन में? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। इसका मतलब किसी कुटीर उद्योग में एक दिन में एक निश्चित संख्या में टॉयज बनाए जाते हैं। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। इसका मतलब अगर एक टॉयस की कॉस्ट हमें फाइंड करना है तो किस टाइप से होगी कि जितने भी टॉयस एक दिन में बनते हैं उसे हम 55 में से माइनस करेंगे तो एक टॉयस की कॉस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोटल टॉयस कभी 45 बनते हैं, तो अगर हमें एक टॉयस की कॉस्ट पता करना है तो हम क्या करेंगे 55 में से 45 को माइनस कर देंगे तो एक टॉयस की कॉस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगी 10 रुपीज़ से, इस टाइप से। ठीक है ना। आगे क्या दिया क्वेश्चन में? ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी निश्चित दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। मतलब किसी एक दिन जो टोटल यहाँ पर टॉयस बनाए गए उन सब की कॉस्ट है वो प्लस किया जाए तो कितनी निकली? 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ना तो हम यहाँ पर ये फाइंड कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डे पर कितने टॉयस प्रोड्यूस किए गए। ठीक है ना। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर डे पर एक्स टॉयस वहाँ पर प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयस इन दैट डे बी एक्स। ठीक है, हमने ले लिया कि उस दिन एक्स टॉयस टोटल बनाएंगे। ठीक है। अब एक टॉयस की कॉस्ट हम किस टाइप से निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक टॉयस की कॉस्ट हमें निकालना हो तो हमें उसको 55 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देयरफॉर वन टॉय कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी? अगर टोटल टॉयस यहाँ पर एक्स है तो वन टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब क्या दिया क्वेश्चन में? ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 ना। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास यहाँ पर कितने टॉयस बने वो नंबर हमने एक्स ले लिया और एक टॉय की कॉस्ट भी हमारे पास यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर एक दिन में 10 टॉयस बनते हैं और एक की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 50 रुपीज़ अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हो गया? 10 नंबर ऑफ टॉयस और ये 5 क्या हो गया? एक टॉय की कॉस्ट। तो ये दोनों हमारे पास है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 750 रुपीज़। ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टॉयस इंटू वन टॉय की कॉस्ट इक्वल टू 750 रुपीज़। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे। 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 रुपीज़। ना इन सबको हम राइट में ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, देन 55 एक्स माइनस का हो जाएगा प्लस 750 रुपीज़ इक्वल टू 0। ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। ठीक है। तो ऐसे दो नंबर चाहिए हमें कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 750 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 55 आ जाए ना। तो एलसीएम करके हम निकालते हैं उस नंबर को। 750 दिया हुआ है, 2 से एलसीएम किया, 2 3 जा 6, देन 1 बचा 15 हो गया है, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10 ना। अब ये क्या 3 से हो रहा है? 7 और 5 12, 12 और 15 मतलब ये 3 से हो जाएगा। 3 से किया, 3 1 जा 3, देन फिर 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15 ना। 5 और 2 7 और 1 8। अब ये 3 से नहीं होगा, अब बन गया। अब ये होगा 5 से। 5 2 जा 10, देन 2 बचा 25, 5 5 जा 25, देन अगेन 5 से किया 5 टाइम और 5 से किया 1 टाइम ना। अगर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 750 मिलेगा। अब हमें क्या लाना है? 55। अगर इनका प्लस माइनस करें तो 55 होना चाहिए। करते हैं हम यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है। देन 5 5 जा 25, 30 और 25 55 हो रहे हैं।
ठीक है। इसका मतलब हमारे दोनों फैक्टर यही होंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस का 55 आ रहा है तो दोनों हमको माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 30x और ये होगा माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। ना कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, यहाँ से कॉमन आ रहा है x तो ये हो जाएगा x माइनस 30, देन यहाँ से कॉमन आ रहा है 25 तो हो जाएगा x माइनस 30, ठीक है। अभी हमने देखा 25 को अगर 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आता है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी इन दोनों में से x माइनस 30 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 30 हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो ये x और बचेगा माइनस का 25, ठीक है, x माइनस 25 इक्वल टू 0 ना। तो हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0 ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है और हमने क्या लेट किया था x को कि एक दिन में कितने टॉयस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, तो हम लिख सकते हैं आइदर x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25, ये दोनों यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, हैंस द नंबर ऑफ टॉयस ऑन दैट डे वॉस 30 और 25, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे 2 नंबर्स हमको फाइंड करना है जिनका सम करे तो 27 आ जाए और दोनों जिनका प्रोडक्ट करे तो 182 मिले। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। हम चाहे तो यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक x और एक y। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन में कि दोनों का सम कितना है, 27, केस फर्स्ट और ये हो गया केस सेकेंड। सम करते हैं इन दोनों का, अगर x प्लस y करते हैं तो क्या आता है 27, और दोनों का प्रोडक्शन कितना दिया है कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू वाई तो हमें कितना मिलता है 182, ठीक है ना। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल कर हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y, तो हो जाएगा ये x इंटू वाई इक्वल टू 182 है, देन ये हो जाएगा x, y की वैल्यू क्या है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, देन एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं राइट में तो प्लस का हो जाएगा, 27x माइनस का हो जाएगा, देन ये ऑलरेडी प्लस में इस साइड 182, ठीक है। इस साइड क्या बचेगा 0, तो हम इसको लास्ट में लिख रहे हैं। देन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 27 आ जाए। फिर एलसीएम करते हैं 182, 2 से किया 9 टाइम, 2 1 जा 2, ठीक है। 91 7 से होता डायरेक्ट, 7 से किया 13 टाइम और 13 से किया 1 टाइम, ठीक है। अब इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 182 ही मिलेगा। देन अब हमें 27 लाना है प्लस माइनस पे, 7 2 जा क्या होता है 14 और ये हो गया 13, ठीक है ना। तो 13 और 14 को अगर प्लस करेंगे 27 ही मिलेगा, लेकिन माइनस का मिल रहा है तो माइनस का 14 और माइनस का 13 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस 27 ही मिलेगा हमें, प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से और इन दोनों में से। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर x, तो क्या बचेगा अंदर x माइनस 14, देन यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ साइन चेंज इसलिए हो गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है। देन अब इनमें से x माइनस 14 दोनों तरफ से कॉमन लेते हैं
एक्स माइनस 14 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू मिलेगा 14 और x इक्वल टू मिला 13। ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है और दोनों पॉसिबल है। ठीक है, नाउ x की वैल्यू मिल गई है, अब y की वैल्यू भी हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगी। तो y की वैल्यू किस टाइप से फाइंड करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। ठीक है, नाउ तो हम लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 14 है तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स है, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, देन ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 14, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 13। देन व्हेन x इक्वल टू अगर 13 है तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 27 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू 27 माइनस 13, तो y इक्वल टू 14। मतलब हमें वो दो वैल्यू ही मिल रही है, अगर x 14 है तो y 13 है और अगर x 13 है तो y 14 है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमें एक ही वैल्यू मिल रही है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हैंस द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ना क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, यहाँ पर हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। कंसेक्यूटिव मतलब एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले एक्सरसाइज में। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, दोनों लगातार, मतलब अगर 12 है तो सेकंड नंबर 13 होना चाहिए। ठीक है, अगर एक नंबर 20 है तो दूसरा नंबर 21 होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से ना। तो एक को हम x से लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक x प्लस 1 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। ठीक है, दो नंबर हमने यहाँ पर ले लिए, एक x और दूसरा x प्लस 1। देन क्या दिया क्वेश्चन में, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम। ठीक है, इसका भी स्क्वायर और x प्लस 1 इसका भी स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना बोला है, 365। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं हम इसे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी थी हमारी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, इक्वल टू 365। देन सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 होगा 2x इक्वल टू 365। ना सबको हम एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, देन प्लस का 1 है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 365 इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ना ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, ताकि ये सिंपल हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। तो क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, देन 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 182 आ गया, तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर अभी हमने एलसीएम किया था, 13 और 14 अभी देखे थे हमने। ठीक है, ऐसे दो नंबर 182 का अगर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए तो 13 और 14। ठीक है, एलसीएम से दिख रहा है, और 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। ठीक है ना, वो सॉल्व कर लेते हैं हम, दो नंबर वही होंगे 13 और 14। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है ना, कॉमन लेते हैं इन दोनों में से,
यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x प्लस 14। देन यहाँ से कॉमन आएगा 13 माइनस का, तो अंदर बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ x प्लस 14 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, देन x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 14 और ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का 13। नाउ हमको बोला था क्वेश्चन में कि पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बोला है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, तो जो ये माइनस वाला है ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख लेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाउ तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 13। नाउ हमको यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने थे, तो एक तो हो गया 13 और दूसरा क्या हो जाएगा, एक हमने x लिया था और दूसरा लिया था x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 1, तो हो जाएगा 14। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है हमारे 13 और 14 होंगे। ठीक है, नाउ आंसर लिख लेते हैं हम इनका, hence the two consecutive positive integers are 13 and 14। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस की लेंथ दे रखी है और बोला है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर साइड है वो उसकी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो साइड्स फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं इसमें, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर इसका। नाउ क्या क्या दिया है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। हाइपोटेनस हमको दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देन यहाँ पर बोला हुआ है कि जो एल्टीट्यूड है AB वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो बेस है वो x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम, मतलब हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, नाउ लेट करते हैं यहाँ पर, लेट द बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। देन अगर बेस x सेंटीमीटर तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमको यहाँ पर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। नाउ तो हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर हमें कोई थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा। नाउ तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करता है। क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ तो उसी का यूज़ करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कितना दिया, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, हाइपोटेनस कितना दिया 13, हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर, देन BC हमें दिया x, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, नाउ यूज़ करते हैं इस आइडेंटिटी को, इसमें क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। देन यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं, a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 7। ठीक है, देन प्लस x का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम इसे, तो यह 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, देन 7 2 जा 14 x प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ना तो यहाँ पर x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये 169 को हम इस साइड ले आते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, देन माइनस का
14x, यहाँ पर प्लस का 49 है और ये इस साइड आया तो माइनस का 169, ठीक है। ना 0 इस तरफ लिखा है तो हम 0 को लास्ट में लिख देते हैं, पूरी इक्वेशन को हम इस साइड लिख लेते हैं ऐसा। तो जाएगा 2x² देन माइनस का 14x, 49 प्लस का और 169 माइनस का है, 9 में से 9 माइनस किया तो 0, देन 6 में से 4 माइनस किया तो 2 और 1 का 1, क्या मिला 120, ठीक है। ना इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 2, क्या बनेगी इक्वेशन यहाँ पर अब x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हमें ऐसे तो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए ना। तो एलसीएम करते हैं हम 60 का, 2 से किया तो 30, देन 2 से किया तो 15, 3 से डिवाइड किया तो 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 और 5, ठीक है। अगर 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 12 और 5 को हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 7, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर माइनस का 7 चाहिए, तो किस टाइप से लाएंगे, 12 माइनस का करेंगे और 5 का लाएंगे प्लस का, तो भी हमें यहाँ पर माइनस का 7 मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ना आगे सॉल्व करते हैं हम इसे, कॉमन निकालते हैं दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन आएगा x, देन यहाँ बचेगा x माइनस 12, देन यहाँ से कॉमन आएगा प्लस का 5, यहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। देन यहाँ से x माइनस 12 दोनों में दिख रहा है सेम, कॉमन निकाल लेते हैं इसे भी। तो x माइनस 12 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ना तो एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आया 12 और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया माइनस का 5। ना क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमने x जो लेट किया था वो बेस है और वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो जो माइनस में 5 आया ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये एक साइड है और जो कि माइनस में कभी नहीं होती। तो इसका मतलब बेस कितना हो जाएगा 12, और हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड, वो हमने क्या ली है, वो हमको मिली यहाँ पर x माइनस 7, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि जो भी बेस है उससे 7 कम होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा बेस और एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 क्या मिलेगा 5, ठीक है। ना तो आंसर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, हैंस द अदर टू साइड्स आर 5 एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन हम अभी एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना। क्या दिया क्वेश्चन में, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ये कुटीर उद्योग है जो कि कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है इन अ डे, एक दिन। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ was 3 more than twice the number of articles produced on that day। इसका मतलब एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि किसी पर्टिकुलर डे पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर आर्टिकल की, वो जितने भी आर्टिकल्स वहाँ पर बनते हैं उसके ट्वाइस का 3 ज़्यादा होता है। इसका मतलब सपोज़ करो कि वहाँ पर 10 आर्टिकल बनते हैं, तो एक की कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो अकॉर्डिंग टू देम क्या हो जाएगी, इसके ट्वाइस का, मतलब इसके डबल का और 3 ज़्यादा, ठीक है। मतलब जितने भी वहाँ पर आर्टिकल्स बन रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ये होगी एक की कॉस्ट एक आर्टिकल की, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन आगे दिया क्वेश्चन में, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। अगर हम यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट निकाले, मतलब जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उन सब की कॉस्ट एक साथ निकाले तो 90 रुपीज़ आता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था कि 10 आर्टिकल्स एक दिन में बन रहे हैं
ठीक है। अगर हमको सबकी कॉस्ट निकालना इन 10 आर्टिकल्स सभी की कॉस्ट तो कितने दिए 90 रुपये, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 10 लिया था, तो सबकी कॉस्ट हम किस टाइप से फाइंड करेंगे, 10 तो हो गई जो टोटल आर्टिकल्स है, देन एक ही कॉस्ट है किस टाइप से निकाल रहे इसके टॉइस का, तो इसके टॉइस कितना हो गया 20 + 3 तो यार 23, ठीक है। इसका मतलब एक आर्टिकल 23 रुपीज़ का है। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 23 का। तो यहाँ पर अगर पूरी कॉस्ट देखेंगे 23 आर्टिकल्स की, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 जो है वो टोटल आर्टिकल्स है और 23 है वो एक आर्टिकल की कॉस्ट है। टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा 230 रुपीज़, ठीक है। मतलब टोटल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई 230 रुपीज़। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 90 दे रखा है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेट किया था कि यहाँ पर हो सकता है कि 10 आर्टिकल एक दिन में बने हो, ठीक है। तो उस टाइप से हम यहाँ पर आपको 90 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला है फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें ये फाइंड करना है कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं और उसमें से प्रत्येक की कॉस्ट भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक दिन में यहाँ पर x आर्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे इक्वल टू x, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि एक दिन में x आर्टिकल बनते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देम, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, क्या हो जाएगी इसके ट्वाइस का, मतलब इसके ट्वाइस से इसके ट्वाइस का और 3 ज़्यादा, ठीक है। यही बोला है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब जितने भी आर्टिकल्स बने उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ठीक है। ये एक की कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पर। देन आगे क्वेश्चन में हमको यहाँ पर टोटल कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वाज 90 रुपीज़। नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दे रखी है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमें दे रखी है 90 रुपीज़। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, एक तो जितने आर्टिकल है टोटल आर्टिकल्स कितने x, देन एक आर्टिकल्स की प्राइस कितनी है 2x + 3, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल की कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो हमको दे रखी है 90। देन यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं हम, इससे इक्वेशन क्या हो जाएगी, x का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x² + 3x = 90। देन 90 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। नाउ सॉल्व करते हैं इसे, 90 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180। नाउ तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हम 180 का एलसीएम करते हैं, 2 से किया तो 90, देन 2 से किया तो 45, देन 3 से किया 3 × 1 = 3, देन 3 × 5 = 15, 3 से किया 5 टाइम और 5 से किया 1 टाइम, ठीक है। नाउ इन सब का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 180 ही आएगा। अब हमें यहाँ पर प्लस माइनस करके देखना है कि कौन से दो नंबर ऐसे होंगे जिनका प्लस माइनस 3 आ जाए। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15, ठीक है, 12 और 15, ठीक है ना। तो ये दो ऐसे नंबर है, अगर हम 15 में से 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है। कॉमन निकालते हैं हम इसमें से, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन। तो इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 2x + 15। देन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, हमें इस टाइप से नंबर कॉमन निकालना है कि अंदर 2 बचना चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ से 6 को कॉमन निकालना है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 2x, देन यहाँ से 6 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 × 1 = 6 और यहाँ पे 3 बचे 30 हो गया, 6 × 5 = 30, तो 15 ही बचेगा, ठीक है, = 0। नाउ अब 2x + 15 दोनों तरफ सेम है, कॉमन निकल जाएगा 2x + 15, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 6 = 0, ठीक है ना। तो एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0, तो क्या हो जाएगा 2x + 15 = 0 और ये हो गया x - 6 = 0। नो ये हो जाएगा 2x
इक्वल टू -15, देन x इक्वल टू हो जाएगा -15 अपॉन में 2, यहाँ पर x इक्वल टू 6, ठीक है ना। हमने क्या लेट किया था कि x से हमने लेट किया था कि एक दिन में टोटल आर्टिकल्स जो बन रहे हैं उनका नंबर्स, तो यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। माइनस में आर्टिकल तो नहीं बन सकते, तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। देन x इक्वल टू आया 6, मतलब एक दिन में जो आर्टिकल्स बन रहे हैं वो कितने होंगे, 6 आर्टिकल, ठीक है। देन अब हमें एक चीज़ और फाइंड करना थी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, तो इसके डबल और उसमें 3 ज़्यादा, मतलब 12 और 3 15 रुपये का एक आर्टिकल होगा, ठीक है ना। तो भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या हो जाएगी कॉस्ट, इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं हम क्या लिया था हमने। कॉस्ट में कॉस्ट लिखा है द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 2x + 3, ठीक है ना। फाइंड कर लेते हैं हम इससे 2x + 3, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, तो हो जाएगा 2 × 6 + 3, देन ये हो जाएगा 12 + 3, तो हो जाएगा 15 रुपीज़, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं ना। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।